हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम चारों के चारों सांद्रता के पद जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट परिभाषा आता है, फॉर्मूला आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे आपको। और लास्ट वाला जो नॉर्मलता है स्टूडेंट्स, इस पे बहुत लोग परेशान होते हैं। ग्राम तुल्यांक संख्या ये सब आपको नहीं पढ़ने की जरूरत। ग्राम तुल्यांक संख्या इसके लिए हमने ट्रिक एक बताया है स्टूडेंट्स। ये वीडियो तो कंप्लीट हो चुका है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही मजेदार तरीके से आपको हर एक चीज बिना रटे आपको याद हो जाएगा। ये हम आपको लिख के दे रहे हैं, आप एक ही चीज को देखिए। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो का फायदा जरूर उठाए। भले हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्वालिटी मैटर, ठीक है। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं हमें अच्छे से, और बस प्यार बना दीजिएगा, थोड़ा सा प्यार भरा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करा कीजिए, और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। आइए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोल अंश आखिर क्या होता है, ठीक है। एंड देख लीजिए, हम आपको चीज़ों को अच्छे से बताएंगे जिससे आपको ये सब कुछ याद करना ना पड़े। एंड नोट्स में लिखना जरूर, लेकिन हम आपको बताते हैं नोट्स कैसे बनाना है आपको, कि ऐसा नोट्स कि जब आप उसको एक बार देखो तो ऑटोमेटिक टॉपिक आपको याद हो जाए कि यार ये चीज़ इसमें होता है। आपको ये रीड करने की जरूरत ही ना पड़े, जिससे सेकंडों में आपका रिवीजन होता है, ठीक है। चैप्टर 1 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे तो रिवीजन के टाइम बहुत अच्छे से आप 1-5 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर लोगे। देखिए कैसे चीज़ों को पहले समझेंगे तभी तो नोट्स अच्छे से बना पाएंगे। तो पहले मूल अंश यहाँ आपको समझाते क्या होता है। मूल अंश आखिर क्या होता है। चैप्टर कौन सा है, विलियन है। विलियन में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। ये सब कुछ तो आपको पता ही है, तो वही फिगर बना लीजिए। एक विलियन है, ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं। लेट सपोज ए है और बी है। तो स्टूडेंट्स, मोल अंश आखिर क्या क्या किसको बोलते हैं। मोल अंश किसको बोलते हैं। अंश मतलब होता है बटा। अंश मतलब आपने पढ़ा होगा जरूर मैथ में, अंश मतलब बटा, ठीक है। अंश बटे हर, ऐसा आपने देखा है ना, सुना है ना। तो देखिए मोल अंश क्या हो गया, मतलब कि मोलों का फ्रैक्शन, मोलों का अनुपात स्टूडेंट्स। अब देखो कितना इसी तरीके से समझ में आ रहा है। मोल अंश यानी मोलों का अनुपात। आपको नाम सुनते ही टॉपिक का समझ में आ गया कि मोलों का अनुपात है। अब ये कौन सा अनुपात है स्टूडेंट्स, ये अगर आपको पता चल जाए तो आपको ये सब चीज़ें जो लिखी है ना, आप खुद से लिख दोगे, आपको याद नहीं करना। देखिए वो चीज़ आप समझ लीजिए कौन सा अनुपात होता है। देखिए को एक्स कई लोग पढ़ते हैं, ये एक्स नहीं, इसका नाम होता है काई, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं ये अनुपात कैसा होता है। एंड उससे पहले हम मान लेते हैं जो ए है और बी है, इसकी मोलों की संख्या को हम Na और बी के मोलों की संख्या को हम Nb से दिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो Na बटे में Na प्लस Nb ये होता है। इससे आपको देखो क्या पता चल रहा है, ये कैसा अनुपात है, आप खुद ही बताओ। आप कहोगे कि जिसका भी मोल अंश यहाँ पर लिखा गया है उसमें क्या है, उसकी मोलों की संख्या ऊपर है, और बटे में क्या है, उसकी प्लस उसके दोस्त, यानी जो जिसके साथ घुला मिला है वो, और उसके साथ जो मिला है पड़ा है वो, यानी कि पूरा पूरा विलियन। ए और बी मिलके क्या बन गया, विलियन ही बन गया ना। टोटल क्या हो गया, ये पूरा विलियन हो गया गाइस, पूरा विलियन हो गया स्टूडेंट्स, हो गया कि नहीं। नीचे क्या है, विलियन की मोलों की संख्या कुल, और ऊपर क्या है, जिसका मोल अंश निकालने उसकी मोलों की संख्या है। समझ रहे हैं, फॉर्मूला तो याद करोगे ही। इससे क्या समझ में आ रहा है, जिसका भी मोल अंश लिखा जाता है उसमें उसकी मोलों की संख्या होती है, और बटे में क्या होता है, कुल जो विलियन है ना उसकी मोलों की संख्या। और यही जो अनुपात होता है ना, इसको बोलते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में। समझ गए। तो परिभाषा क्या लिख देंगे, किसी भी घटक का मोल अंश उसकी मोलों की संख्या बटे में कुल विलियन में जो है हमारा, कुल विलियन की मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता है। और ये फॉर्मूला आप लिख दोगे एक्स से, और अगर आपका मन करे थोड़ा सा हाथ चले तो एक्स बी भी लिख देना। एक्स बी कैसे लिख दोगे, यानी कि काई बी, मेरे से एक्स निकल जा रहा है, तो काई बी जो होगा मतलब बी के मोलों की संख्या, अरे बी के मोल अंश वो होगा बी के मोलों की संख्या, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल ले उसकी मोलों की संख्या बटे में कुल, यानी ए प्लस उसका दोस्त भाई चाचा भतीजा जो भी है, बी उसका भी जोड़ देना पूरा, ठीक है। क्लियर आप सभी को ये चीज। चलिए
और एक यहाँ पर और फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि यार इसको अगर जोड़ते हैं, काई ए को जोड़ दिया काई बी के साथ, तो जो आता है वो 1 निकल कर आता है। ये भी बहुत काम देता है, न्यूमेरिकल में यूज होता है। कैसे यूज होता है कि अगर आपने एक निकाल लिया मोल स्टूडेंट्स, तो दूसरा कैसे मिल जाएगा? सिंपल 1 में से घटा दो इधर ले जाके, तो बी आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये ट्रिक होता है। तो आई होप आपको ये मोल प्रभाज अच्छे समझ में आ गया होगा, परिभाषा फॉर्मूले, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल जो है छोटे छोटे वो आपने बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली, क्लियर। एंड इस पे न्यूमेरिकल्स आप करना चाहते हो जो हमने कराया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने कराए हुए हैं, इस पर आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से इसका वीडियो हम दे देंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट मोल लड़ता और मोल ललता और जो नॉर्मलता है इसके अच्छे समझते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलो भाई, तो अब हम आते हैं मोलरता को समझते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीके से और जल्दी समझेंगे। इस पे एमसीक्यू भी एक आ जाता है और इस पे परिभाषा बहुत बार पूछा गया है। देखिए क्या है, इसको मत पढ़िए, हम तो कह रहे हैं फिगर से ही अच्छे समझ लेंगे। वही फिगर देखेंगे जब रिवीजन के टाइप, तो आपको ऑटोमेटिक ये सब कुछ याद आ जाएगा क्या था ये पूरा मामला। विलियन है, 2 चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। आप सभी को पता है ए और बी। लेट सपोज ये हमारा ए था, इसमें हमने डाल दिया बी, ठीक है। तो एक चीज तो आपको पता है, जिसको हम घोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम विलय बोलते हैं। जो घुलता है, जिसको हमने डाला, जिसकी मात्रा कम, वो विलय है। और जिसमें घोला वो कौन होता है? वो होता है विलायक। ये छोटी छोटी चीज आपको पता है ना, रिवाइज करा दें, तो कहोगे नहीं बताया क्या होता है विलय विलायक। तो जिसका मात्रा ज्यादा विलायक, जिसकी मात्रा कम विलय, और विलय वो है जिसको आपने घोल दिया विलायक में, ठीक है। जैसे पानी में चीनी घोल दिया, तो देखिए आगे हम क्या बता रहे हैं। जब घोल दिया तो क्या बन जाता है? तब हमारा तैयार होता है स्टूडेंट्स विलियन, 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 ठीक है। तब जाके बन गया हमारा विलियन, हमारा प्यारा सा, जिसको गर्मी का मौसम में अब जाके नींबू चीनी और पानी पिया जाएगा, ठीक है। विलियन एक बना के, तो विलियन हमारा तब बनता है जब विलायक में विलय घोल देते हैं। ये छोटी सी एकदम बेसिक वाली चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को बताई जाती है, ठीक है। तो अब मोलरता क्या होता है? मोलरता होता है हमारा कि अगर आपका 1 लीटर हमने विलियन लिया हुआ है, 1 लीटर विलियन में विलय के मोल, 1 लीटर विलियन में जितने भी हमारे विलय के मोल है, बी हमारा क्या है? विलय है। ये विलियन हमारा बन गया दोनों को मिलाने पर। अगर 1 लीटर विलियन में विलय के मोल की संख्या आप निकालोगे ना, वही विलियन की मोलरता कहलाती है। सिंपल सा, कितना फिगर में से ही आप देखोगे कि यार ये विलय विलायक मिल गया विलियन। अगर 1 लीटर विलियन में हमारा, ध्यान से सुनिएगा माय लॉर्ड, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? विलियन की मोलरता कहलाती है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्लियर आप सभी को कि हमारे 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या जो होती है, कितने विलय हमारे हैं 1 लीटर विलियन में, वही विलियन की मोलरता कहलाती है। बस इतना सिंपल है। और यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, नहीं कर लिखते, आप देखना, आप मत मिस करना कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मींस टेम्परेचर स्थिर रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर बदलता है ना, तो यहाँ पर तो विलियन की जो मोलरता होगी ना, वह भी बदलती है। क्यों बदलती है? अगर कई लोग जानना चाहेंगे क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उनके लिए बता देते हैं। एक आपने पढ़ा होगा समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर और आयतन, इनमें संबंध होता है। अगर ये बदलेगा तो आयतन भी बदलेगा। तो यहाँ पर विलियन का आयतन ही तो है, विलियन का आयतन है कि नहीं इसमें? यहाँ पर 1 लीटर, अगर यहाँ पर टेम्परेचर को बदल दोगे तो 1 लीटर से ये घट बढ़ सकता है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आयतन भी बढ़ जाएगा, तो आपका मोलरता अलग आने लगेगा। समझ रहे? ये रीजन आपको हमने बता दिया, आप इसको ध्यान रख सकते हो। कोई पूछे तो उसको बता सकते हो, भौकाल जमा सकते हो। आइए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। याद तो करा ही दिया हमने कि 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या ही क्या होती है? विलियन की मोलरता कहलाती है। दैट सिंपल। एंड इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मोलरता का आप देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है। मोलों की संख्या विलय की और बटे में विलियन का आयतन जो होता है वो लीटर में आप लिखते हो, ठीक है। आप NB लिख दो या नंबर्स ऑफ मोल विलय लिख दो तो और अच्छा आपको रहेगा।
डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि विलय के मोलों की संख्या और बटे में आयतन लीटर में किसका, विलियन का। ये आप लिख दो, विलियन का हम देखेंगे। तो ये डिटेल फॉर्मूला हम लिखने के लिए बता रहे हैं। और आप याद क्या रखना, आप सिंपली याद रखना n अपॉन में v, और इसमें भले n की जगह आगे कुछ नहीं है, v के आगे कुछ नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि n जो है विलय के मोलों की संख्या है और v जो है विलियन का आयतन है लीटर में, ये पता होना चाहिए। और ये चीज़ इसलिए शुरू में पहले ये फॉर्मूला लिखिएगा कॉपी में और ये फिगर बना लीजिएगा। तो मोलरता यहाँ पर इंड हो गया। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मोललता को। ठीक है, नोट कर लीजिए। पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना, कैसी लग रही है आपको वीडियो, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं थोड़ी सी काम चोरी बस की है। ठीक है, वो क्या है कि चीज़ों को हमने इरेज नहीं किया है, बस मोललता में बस ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए क्या चेंज हो जाता है ये आप खुद देखोगे सामने, इसलिए आपको बेनिफिट होगा और डिफरेंस भी आपको पता चलेगा कि अच्छा बस इतना ही डिफरेंस है, तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, स्थिर ताप की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, स्थिर ताप पर ये वर्ड जो है ना इसको इरेज कर दो, खत्म। बस इसको मत लिखना, डोंट राइट, इसको बस मत लिखना। स्थिर ताप पर ये नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा। आप जब नोट्स लिखना, नो, ये टर्म यहाँ से यहाँ तक मत लिखिएगा। आपको लिखना यहाँ से कि किसी एक केजी, यहाँ लीटर जगह केजी हो जाता है और विलियन की जगह क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, विलायक की बात करते हैं और इस विलायक में उपस्थित, प्रेजेंट या इसमें मौजूद, इसके साथ, आप जो भी वर्ड आप लिख दो अपने हिसाब से, उपस्थित। क्लियर, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और इसको फिगर से कैसे समझना है वो हम आपको बता देते हैं। परिभाषा तो हो ही गया, हमने लिख दिया। देखिए इसमें क्या है, विलियन की नहीं बात होता है, यहाँ पर विलायक है और विलायक के 1 किलो, विलायक के 1 केजी, विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है। टेम्परेचर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर केजी की बात की है, मास की, वेट की। पीवी बराबर एनआरटी में कहीं मास होता है। ठीक है, विलायक का वो भी नहीं, विलय का मास होता है नंबर्स ऑफ मोल में n, लेकिन विलायक का नहीं होता। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विलायक के द्रव्यमान में। ठीक है स्टूडेंट्स, विलय के मास में थोड़ा चेंज हो सकता है, इसकी बात ही नहीं कर रही, जो भी चेंज होगा नेग्लिजिबल, हम जो है वो है आपको बता दिया हमने। ठीक है, नो चेंज विद द टेम्परेचर, दैट्स वाई यहाँ पर स्थिर ताप की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूला भी आप खुद से ही लिख लोगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n ऑफ विलय, ये तो रहेगा ही, बट चेंज नीचे हो जाएगा, आयतन नहीं, वेट, बड़का W किसका, विलायक का स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो भी केजी में। और इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, लिखने के ये है, याद रखने को छोटा सा n/W, n पता होना चाहिए विलय के मोलों की संख्या, W पता होना चाहिए कि विलायक का है ये भार, वो भी केजी में स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। विलय मोललता आपकी खत्म हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल तो ठीक ही है, आप कर लोगे। एक एमसीक्यू आता है कि कौन सा जो हमारा सांद्रता का पद तापमान पर निर्भर नहीं करता, यही है, मोललता लिखेगा। दूसरा ऑप्शन मोलरता, तीसरा ऑप्शन नॉर्मलता, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप टिक कौन सा करोगे, मोललता ऑप्शन। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स आप करना खुद, और ये इस पे हमने न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं, आप सर्च करो ये टॉपिक्स और न्यूमेरिकल साथ में चिपका देना, आपको खुद आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बुक से तो हम हैं आपके साथ, तो डरने की नहीं है कोई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स जाते जाते ये नॉर्मलता भी समझ लेते हैं। इस पे भी स्टूडेंट्स बोर्ड में 1-2 बार पिछले 2025-24 में परिभाषा आया हुआ था। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है इस पे। तो हम आपको ट्रिक भी एक बताएंगे जिससे नॉर्मलता आप इजीली निकाल लोगे। आपको अलग से एक इसमें होता है टर्म ग्राम तुल्यांक संख्या, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चीज़ें उसी तरह हैं। इसमें क्या है, ये मोलरता की तरह है। मोलरता आपने समझा था ना कि 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या स्थिर ताप पर जो होता है मोलरता होता है। नॉर्मलता भी वही है कि 1 लीटर विलियन में स्थिर ताप यहाँ पर भी है, क्योंकि भाई विलियन है, आयतन है, तो टेम्परेचर वहाँ पर
है डिपेंडेंट भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंस्टेंस 1 लीटर विलियन में ग्राम तुल्यांक विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या, ये जो होता है ना उस विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। स्टूडेंट्स अब ग्राम तुल्यांक संख्या एक अलग चीज है, इसको अलग से सीखना पड़ेगा आपको अगर आप इसको अच्छे समझना चाहते हो। लेकिन इसका एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना, ये ज्यादा यूज भी नहीं होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। आपका बस मोलों की संख्या निकालना, अणु भार, मूल द्रव्यमान, यही सब ज्यादा इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में पूरा। तो आप बस उसी चीज को यूज करो और आप ग्राम तुल्यांक छोड़ दो। अगर एग्जाम में आए नॉर्मलता निकालने को तो ठीक है, हम आपको ट्रिक बताएंगे निकालने का, लेकिन परिभाषा पूछे, फॉर्मूला पूछे अगर पेपर में, तो आप आदर्श बच्चा बनके जो चीजें है परिभाषा वही लिखना जो हमने आपको बताया कि 1 लीटर विलियन में विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या, और फॉर्मूला भी इसी बेस पे लिखना कि यार मोलों की संख्या नहीं लिखना है, हमें एन डैश लिखना है, एन डैश जो कि है विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या इस तरह ब्रैकेट में, और बटे में आयतन लिख देना विलियन का, वह भी लीटर में, इस तरह से पेपर में फॉर्मूला आराम से। अब ट्रिक आप देख लीजिए जो न्यूमेरिकल के लिए बता रहे हैं कि अगर नॉर्मलता निकालना पड़ जाए तो किस तरीके से आप निकालोगे। ग्राम तुल्यांक हमें नहीं मालूम तो क्या करना है, आप ये ट्रिक अप्लाई कर देना। ट्रिक ये है कि नॉर्मलता बराबर होती है एन फैक्टर मल्टीप्लाई में मोलरता के। मीन्स कि आपसे अगर नॉर्मलता पूछे तो आप मोलरता निकाल लेना, मोलों की संख्या निकाल लेना, बटे में आयतन रख देना लीटर में, आ गया मोलरता, और उसके साथ एक एन फैक्टर से गुणा कर देना तो नॉर्मलता आ जाएगा। अब ये एन फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, ये एन फैक्टर सिंपली, एन जो फैक्टर है ये है हाइड्रोजन की संख्या। पॉजिटिव अगर चार्ज आवेश है किसी आयन पे तो वो कितना चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है तो कितना चार्ज है वो, ठीक है। और अगर OH माइनस आयन है तो कितना OH माइनस आयन है उसकी संख्या। एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा। तो देखो पेपर में ज़्यादातर आता है H2SO4 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो एन फैक्टर 2 होगा H2SO4 के लिए। पेपर में आता है यहाँ पर एक आता है NaCl स्टूडेंट्स, तो NaCl में हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आवेश देखोगे Na प्लस होता है, +1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा एन फैक्टर NaCl का। NaCl का 1, H2SO4 का भाई 2 हो गया। HCl का क्या होगा, हाइड्रोजन 1 है तो 1 एन फैक्टर हो जाएगा, समझ रहे हैं। CaCl2 का क्या होगा एन फैक्टर, तो यहां पर आप आवेश देखोगे ना, हाइड्रोजन भी नहीं है OH भी नहीं है तो आवेश देखोगे, कैल्शियम पर +2 का आवेश होता है तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। क्लियर आप सभी को। Na2SO4 यहां पर हाइड्रोजन OH नहीं है तो आप आवेश देखोगे, Na2 नाइट्रोजन, अरे सोडियम पे कितना आवेश होता है प्लस, लेकिन Na2 है 2 बार है तो भाई 1 + 2 हो गया, एन फैक्टर 2। तो हमने कुछ जो पेपर में दिखते हैं जो केवल उनका हमने आपको बता दिया एन फैक्टर, आप लिख लिए होंगे कॉपी में, आई होप क्लियर। तो ये इस तरह से आप एन फैक्टर मालूम चल जाएगा कंपाउंड का, मोलों की संख्या से आप मोलरता निकाल लेना, एन फैक्टर से गुणा कर देना, नॉर्मलता आ जाएगी। क्लियर आप सभी को। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा, उसको अप्लाई करके देखना। एंड इस वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हो तो आप सभी दिल से जरूर जुड़ जाए सब्सक्राइब करके, जिससे अपकमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे इस चैनल पे अगर आए तो मिस ना हो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको इसके प्रीवियस जो हमने चीज़ें कवर की है केमिस्ट्री क्लास 12 की बहुत ही अच्छे से बिना रटाए एकदम फील करा दिया हर एक टॉपिक को, मजा आ जाएगा आपको देख के। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कर लेना, और प्लीज इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच पे भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।